नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं यूजीसी नेट पेपर 1 की जो परीक्षा है उसमें हम हाई स्कोर कैसे कर सकें। तो यूजीसी नेट पेपर 1 की जो इम्पोर्टेंस है दोस्तों बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यूजीसी नेट पेपर 1 ही डिसाइड करता है कि आपका नेट होगा या जेआरएफ होगा। यदि आप अपने सब्जेक्ट में अच्छे हैं, ऑब्वियसली जो हर स्टूडेंट्स हैं लगभग अपने सब्जेक्ट्स में अच्छे होते हैं, क्योंकि उन्होंने बीए एमए उसी सब्जेक्ट से किया होता है। लेकिन जब बात आती है यूजीसी नेट पेपर 1 पे, तो पेपर 1 में कुछ हमें नया पढ़ने को मिलता है, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, हायर एजुकेशन और आईसीटी के जो यूजेस हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है आपका दोस्तों, अगर आपको जेआरएफ क्लियर करना है तो यूजीसी नेट पेपर 1 आपका जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यूजीसी नेट पेपर 1 के अंदर हम अच्छा स्कोर कैसे करें जिससे आपका जेआरएफ होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। तो आज हम ऐसी 5 टिप्स के ऊपर बात करने वाले हैं जो यूजीसी नेट पेपर 1 के अंदर आपको हाई स्कोर दिला सकती हैं। तो यदि दोस्तों चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा दोस्तों वो है सिलेबस। आपको किसी भी परीक्षा को क्रैक करने के लिए आपको सबसे पहले जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपका जो सिलेबस है उस सब्जेक्ट का वो आपको देखना होता है। तो आपको पेपर 1 का जो है सिलेबस आपको डाउनलोड करना है यूजीसी नेट की साइट से, और उसको जो है आपको थ्रोली आपको देखना है कि क्या क्या टॉपिक है। यूनिट वाइज आपको देखना है कि कौन से यूनिट में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, क्या क्या आपको पढ़ना है। एक ओवरव्यू अपने माइंड के अंदर तैयार कर लेना है कि हम मुझे आने वाले समय में क्या क्या पढ़ना है। और आप सिलेबस से अगर आप भली भांति रहेंगे तो आपको पता रहेगा कि मुझे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो पहले पे आपका सिलेबस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इस सिलेबस की जो एक सॉफ्ट कॉपी है आप अपने मोबाइल में रख सकते हैं। दूसरे नंबर पे है दोस्तों हमारा पीवाईक्यूज। पीवाईक्यू दोस्तों यूजीसी नेट पेपर 1 के अंदर जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि पेपर 1 के जितने भी पीवाईक्यू हैं आप जो है उनको अच्छे से कर लीजिए, यूनिट वाइज कर लीजिए। क्योंकि जो पेपर 1 के जो पीवाईक्यू है उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं आपके सिलेबस के अंदर जो आपने पहले देखे हैं, अपनी किस पर्टिकुलर यूनिट के अंदर कौन कौन से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चन जो है यूजीसी नेट जो है फ्रेम कर रहा है। तो इससे आपको क्या होगा, पता चल जाएगा कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और जो टॉप क्वेश्चंस बन रहे हैं टॉपिक्स में से जो क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं नेट की तरफ से, एनटीए यूजीसी नेट की तरफ से, तो वो किस प्रकार के हो रहे हैं। तो उससे एक आपको रफली एस्टिमेट मिल जाएगा। और तीसरे नंबर पे है दोस्तों हमारा अंडरस्टैंडिंग। जब आप ये पहले 2 स्टेप कंप्लीट कर लेते हैं तो तीसरे स्टेप में आपको दोस्तों आप जो है कॉन्फिडेंस थोड़ा गेन करने लग जाते हैं। यदि आपका पेपर 1 वीक है, यूजीसी नेट पेपर 1 के अंदर आपका जो कॉन्फिडेंस है थोड़ा बढ़ जाएगा यदि आप तीसरे स्टेप पर आ जाते हैं, क्योंकि पहले स्टेप में आपने सिलेबस देख लिया, दूसरे स्टेप में आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लिए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप 12-15 साल के देख सकते हैं। और उसके बाद आपको क्या है, जो यूनिट में है सिलेबस में जो है आपको वापस आना है, अपनी बुक्स के ऊपर आना है वापस, और आपको जो उसकी जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपको करनी है। और अंडरस्टैंडिंग जो आपको करनी है, अब आपको मालूम है कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो आपने समझे हैं, देखे हैं, कौन कौन से हैं, आप उनको अच्छे से नोट कर लीजिए, उनके अच्छे से प्रॉपर नोट्स बनाइए। और जो भी टॉपिक्स बार बार रिपीट हो रहे हैं या जो भी क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 के अंदर, तो वो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से करने हैं, उनके अलग से शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। क्योंकि दोस्तों यूजीसी नेट पेपर 1 ही ऐसा पेपर है जो आपको जेआरएफ दिला सकता है, जो जेआरएफ आपको डेफिनेटली पार करवा सकता है। और यूजीसी नेट पेपर 1 के अंदर दोस्तों यदि आप कम मार्क्स लाते हैं, अगर एवरेजली आप अगर इसके अंदर 22 से 25 मार्क्स लाते हैं तो आपका जेआरएफ होने की कम संभावना है। हालांकि अगर आप अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हैं, पेपर 2 में एक्सपर्ट हैं, तो ये आपके लिए कोई मामूली सी बात है आपके लिए। 20-25 लाके भी आप जेआरएफ क्लियर कर सकते हैं। लेकिन आपका पेपर 2 भी एवरेज है और पेपर 1 में आपके यदि इतने मार्क्स आते हैं तब आपका जेआरएफ होने की संभावना है, और हो सकता है आपका यूजीसी नेट भी जो है इस के अंदर आपको वो भी क्लियर ना हो। तो सबसे पहले आपको सिलेबस देखना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखने हैं, और उसके बाद आपको पता लग जाएगा कि आपके जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं कहाँ से क्वेश्चन जो है फ्रेम हो रहे हैं और किस एरिया से आपको क्या चीज़ें कवर करनी है, तो वो यहाँ पता लग जाएगा। चौथे नंबर पे है दोस्तों आपकी जो है यूजीसी नेट पेपर 1 का जो सिलेबस देखेंगे जब आप दोस्तों, तो उसमें कुछ यूनिट्स ऐसी हैं जो आपको ज़्यादा डीप्स में पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो आप लॉजिकली अपने तर्क लगा सकते हैं उसके अंदर। जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, और आपका आईसीटी हो गया, डाटा इंटरप्रिटेशन हो गया, वो आप शुरू से करते आए हैं 9वीं 10वीं से, और आपका कॉम्प्रिहेंशन हो गया,
और आईसीटी वगैरह कुछ ऐसे यूनिट्स हैं, टॉपिक्स हैं उसके अंदर, वो आप ज़्यादा उसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर आप उसका प्रीवियस क्वेश्चंस भी कर लेते हैं और कुछ थ्योरीज जो कॉन्सेप्ट जो हैं, मॉडल्स वगैरह एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं, तो आप उसमें अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है आपका जो पेपर 1 यूजीसी नेट पेपर 1 की जो सिलेबस है, उसमें जो 10 यूनिट्स हैं, उसमें से करीब करीब 5 से 6 यूनिट्स ऐसी हैं जिसमें आपको ज़्यादा समय देने की आवश्यकता नहीं है, जो मैंने अभी आपको बताई है। जैसे आपका डाटा इंटरप्रिटेशन हो गया, मैथमेटिकल रीजनिंग हो गया, आपका आईसीटी हो गया, कॉम्प्रिहेंशन हो गया, टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, ये काफ़ी हल्के सब्जेक्ट्स हैं और इसमें आपको ज़्यादा कुछ देखने की या करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका मैथ रीजनिंग अच्छी है तो वो अलग बात है। अगर आपका मैथ रीजनिंग वीक है तो आपको वहाँ पे मैथ में और डीआई में थोड़ा सा काम करना पड़ सकता है। तो इसके लिए जो डीआई है, डाटा इंटरप्रिटेशन है, इसके लिए हमारे चैनल पे वीडियो आपके लिए अवेलेबल है, पूरी सीरीज है, प्लेलिस्ट है। आप बेसिक से जो है अपना डाटा इंटरप्रिटेशन सीख सकते हैं यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए। तो आप चौथे नंबर पे जितने भी जो इम्पोर्टेंट यूनिट्स हैं, टॉपिक्स हैं, उसके अंदर वो आप देख लीजिए। 5 या 6 आपको ऐसे जो है यूनिट मिल जाएंगी और जो आपका बिल्कुल जो है इसमें, जिसमें आपके 5 में से 5 जो है करेक्ट होने की पूरी पूरी संभावना होगी। और 5वें नंबर पे है दोस्तों रिवीजन। थ्रू आउट द प्रिपरेशन आपने जो कुछ भी पढ़ा है, जो कुछ भी शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, जो कुछ भी आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़े हैं, जो उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, मॉडल्स हैं, स्ट्रक्चर जो भी आपने तैयार किया है अपनी तैयारी के लिए, प्रिपरेशन के लिए, यूजीसी नेट पेपर 1 को पास करने के लिए, अब वो आपको क्या करना है, उसको टाइम टू टाइम रिविजन करना है। रिविजन बहुत ज़्यादा मस्ट है दोस्तों, क्योंकि हायर एजुकेशन हो गया आपका, या फिर रिसर्च एप्टीट्यूड हो गया, और आपका जो एक दो यूनिट है आपका पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट हो गया, तो इसमें कुछ फैक्चुअल जो है डेटा होता है। तो फैक्चुअल डेटा को आप टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहेंगे तो वो आपके जहन में ज़्यादा तक दिनों तक बैठे रहेंगे। और फैक्चुअल डेटा अगर आपके दिमाग में, जहन में रहता है ज़्यादा दिनों तक, तो ऑब्वियसली आप जो है पेपर 1 में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। यूजीसी नेट पेपर 1 के अंदर आपका जो स्कोर है वो हाई होने वाला है। यदि आप मेरे द्वारा दी गई 5 टिप्स को आप फॉलो कर लेते हैं, आप सिलेबस देख लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लीजिए 12-15 साल के, उसके बाद जो आपको जो है टॉपिक्स की समझ हो जाएगी कि यूजीसी नेट के जो क्वेश्चंस हैं वो कहाँ से फ्रेम हो रहे हैं, आपको कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं और कौन से टॉपिक्स नहीं पढ़ते हैं, और सिलेबस के अंदर आपके कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो आपको यहाँ से पता लग जाएगा तीसरे स्टेप के अंदर। चौथा स्टेप में जो आपकी जो कुछ 5-6 यूनिट्स ऐसी हैं जिसमें आपको बेसिक रीडिंग भी लगा लेंगे, तो उसके बाद आपको ज़्यादा समय देने की जरूरत नहीं है। कम समय में ही आप अपने यूजीसी नेट पेपर 1 को, यूजीसी नेट पेपर जो 1 है आपका, कम समय में ही अपने को तैयार कर सकते हैं। और 5वें नंबर पे आपको रिवीजन मस्ट है दोस्तों। रिवीजन जब तक आप नहीं करेंगे तो आपका जो पेपर 1 है, आपकी भले ही आपकी कितनी अच्छी तैयारी हो गई है, लेकिन अगर आपका जो पेपर है, परीक्षा है, वो आपका 1 महीने बाद, 2 महीने बाद दूर है, तो वो आप जो है बिना रिविजन के उसको जो है नहीं कर पाएंगे। आप इस तरीके से अगर आप पढ़ लेते हैं तो आप आसानी से दोस्तों 35 प्लस जो मार्क्स हैं, 35 प्लस मार्क्स जो है यूजीसी नेट पेपर 1 की परीक्षा में अचीव कर सकते हैं इन 5 टिप्स की सहायता से। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।